नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक पूनम। मैं ना ही कोई बिलियनियर हूँ और ना ही कोई लग्जरी लाइफ आपको दिखाने आई हूँ। मैं आप जैसे ही एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कभी कभी ईएमआई का मैसेज दिखते ही फ्यूचर को लेके परेशान हो जाती हूँ। मैंने भी पैसा कमाया लेकिन सही टाइम पे संभाला नहीं और वही गलती मुझे सबसे बड़ी महंगी पड़ी। आज मैं आपको कोई ज्ञान दिखाने नहीं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ ताकि 2026 में आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी। अगर आप फ्यूचर को लेके कंफ्यूज्ड हो या फिर वरीड हो या फिर फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो समझ लो कि आप सही जगह आए हो। तो शुरू करते हैं कि मनी मैनेजमेंट आपको 2026 में कैसे करना चाहिए। 2026 आ चुका है, मोबाइल नए हैं, ऐप फास्ट है, लेकिन जिंदगी क्यों हेवी लग रही है। सैलरी आ रही है लेकिन सेविंग कुछ भी नहीं। हर महीने एक ही सवाल कि मैं इतना कमा रहा हूँ लेकिन मेरी फ्यूचर सिक्योर क्यों नहीं है। अगर आपको भी कभी रात को ये सोचकर नींद नहीं आती है तो ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये आपके दिल की बात है। तो दोस्तों, हम सिर्फ पैसों को आज सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि जिंदगी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं होता है। पैसा होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, बच्चों के सपने और एक नॉर्मल इंसान के मेंटल की शांति। 2026 में पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन पैसे को संभालना एक सबसे बड़ी स्किल बन चुका है। सुबह यूपीआई से चाय, फिर यूपीआई से ऑटो, फिर यूपीआई से लंच और शाम तक पता ही नहीं चलता है कि हमारा पैसा गया कहाँ। ये है आप जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास की रियलिटी। ईएमआई का मैसेज, क्रेडिट कार्ड का रिमाइंडर और एक आवाज, इस मंथ कुछ बचा। मिडिल क्लास का स्ट्रगल ये नहीं होता है कि वो कम कमाता है, स्ट्रगल ये होता है कि वो सबके लिए कमाता है, खुद के फ्यूचर के लिए नहीं। हमें ना बचपन से एक चीज सिखाई गई है, ज्यादा कमाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें ना ये पैसे कमाने की सबसे बड़ी गलत सीख दी गई है। बट 2026 ने हमें दिखा दिया कि ज्यादा कमाना सोल्यूशन नहीं है, सही जगह यूज करना ये सोल्यूशन है। पैसा ना उनके पास टिकता है जो पैसे को सिस्टम में रखते हैं, इमोशन में नहीं। हम पैसा गलत जगह क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि बच्चों को मना करना मुश्किल होता है, लोग क्या कहेंगे का प्रेशर होता है, सेल है का इमोशनल ट्रैप होता है और खुद को भी कभी कभी रिवॉर्ड देना होता है। पर हर अननेसेसरी खर्चा फ्यूचर से एक छोटा सा सपना चुरा लेता है। 2026 का सबसे पावरफुल रूल ये है कि सैलरी आते ही पहले अपने आप को आपको पे करना है। हम क्या करते हैं, सैलरी आते ही पहले जो कुछ भी एक्सपेंसेस है उसके बारे में सोचते हैं और फिर जो बचा कुचा होता है उसमें हम सेविंग कर लेते हैं। लेकिन आपको सैलरी आते ही पहले सेविंग करनी है और फिर आपको एक्सपेंसेस के बारे में सोचना है, चाहे वो 5% हो या फिर 20%। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट नहीं। 2026 में एक बैंक अकाउंट होना सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आपके पास कम से कम 3 बैंक अकाउंट होने चाहिए। पहला एक्सपेंस अकाउंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट और तीसरा इमरजेंसी फंड या फिर अपॉर्चुनिटी फंड वाला अकाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वहाँ पे आप डेली का जो पेमेंट है, यूपीआई लिमिट वगैरह, बिल्स वगैरह, जो कुछ भी बिल्स आपको डेली के बेसिस करने हैं, खर्चा करना है, उसके लिए ये आप एक्सपेंस अकाउंट यूज कर सकते हो। दूसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहाँ पे अगर आपको कुछ सेविंग करनी है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज कर सकते हो। और तीसरा इमरजेंसी फंड वाला जो अकाउंट है, वो जब भी कभी आपकी जॉब लॉस हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आपको आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप ये अकाउंट यूज कर सकते हो। ये सिस्टम पैसे को डिसिप्लिन सिखा देता है। सिर्फ सेविंग से आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं बनता, इन्फ्लेशन आपका पैसा खाता रहता है। दोस्तों, याद रखो कि सेविंग मतलब प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोग्रेस। 2026 में बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर गोल्ड ईटीएफ फंड्स में या फिर लॉन्ग टर्म एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी में किसी एक फंड के बारे में इन डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होता है, इग्नोरेंस रिस्की होता है। ईएमआई कंफर्ट तो देती है लेकिन जिंदगी की स्पीड स्लो कर देती है। 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट और गोल्डन रूल ये है कि आपकी जो सैलरी है उसका सिर्फ
30 to 35% EMI आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हर EMI लेने से पूछो क्या ये मेरी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेगी या सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल दिखाएगी। इमरजेंसी फंड का काम रिटर्न देना नहीं होता है, उसका काम होता है इज्जत और चॉइस बचा के रखना। इमरजेंसी फंड्स में कम से कम 6 मंथ का एक्सपेंसेस आपको रखना है, ताकि जब भी कभी अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको कभी भी किसी बात की मजबूरी ना हो। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कभी भी आपको लोन ना लेना पड़े, और डिसीजन फेयर में नहीं, कॉन्फिडेंस में ले लो। अगर आप फाइनेंशियली वीक फील कर रहे हो तो याद रखो आप फेल नहीं हो, बस आप फाइनेंशियली ट्रेंड नहीं हो, और ट्रेनिंग आप आज से ही शुरू कर सकते हो। पैसा आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में प्लीज लिखिएगा 2026 में मैं पैसा संभालूंगा या फिर संभालूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पैसे को कंट्रोल करो, वरना पैसा आपको कंट्रोल करेगा।